दोस्तों, आज की कहानी है। ननद जी, आपकी माँ ने आपको अच्छे संस्कार दिए होते तो आज आपको तलाक के पेपर नहीं मिलते। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। डोरबेल बजते ही शैली ने दरवाजा खोला तो कोरियर वाले ने उसे एक लिफाफा थमाया और उससे हस्ताक्षर करवाकर चला गया। शैली ने लिफाफा खोला तो तलाक के पेपर देखकर वह दंग रह गई। शशांक ने उसे तलाक का नोटिस भेजा था। उसने अपनी मम्मी शकुंतला को तलाक के कागजात दिखाए तो वह खुश होकर बोली, कर दे साइन, तुझे छुटकारा मिल जाएगा। नहीं मम्मी, मैं साइन नहीं करूँगी, वापस जाऊंगी, शैली लगभग सीखते हुए बोली। तो शकुंतला जी शौक पड़ी। पिछले 6 महीने से शैली उनके पास रह रही थी, कभी कोई शिकायत नहीं की। फिर आज जाने के बाद लोगों ने पूछ लिया, वापस जाएगी, लेकिन क्यों? क्योंकि आपने अपना दायित्व नहीं निभाया, शैली ने उसी लहजे में कहा और अपने कमरे में चली गई। बेटी की बात से शकुंतला जी हाथ हो गई। सोचने लगी, मैंने कौन सा दायित्व नहीं निभाया। शकुंतला जी के पति महेंद्र नाथ जी गुड़गांव के एक सफल उद्योगपति थे। ईश्वर की कृपा से उन्हें एक पुत्र सिद्धार्थ और पुत्री शैली का सुख प्राप्त था। शैली के जन्म के बाद महेंद्र नाथ जी ने 2 और फैक्ट्री लगाई थी, इसीलिए वह अपनी बेटी को अपनी किस्मत मानते थे। 12वीं के बाद सिद्धार्थ कनाडा चला गया और वहां से MBA करके लौटा तो वह अपने पिता के इंडस्ट्रीज को संभालने लगा। साल भर बाद शकुंतला जी ने अपनी बराबरी वाले परिवार की बेटी सिमरन के साथ उसका विवाह करा दिया। सिमरन देखने में जितनी सुंदर थी, स्वभाव में उतनी ही सरल और मिलनसार थी। उसने BCom किया हुआ था। जब कभी सिद्धार्थ टूर पर जाते तब वह अपने ससुर के साथ ऑफिस चली जाती थी। आर्यन और अनन्या की मां बनने के बाद वह पूरी तरह से घर गृहस्थी में व्यस्त हो गई। शैली दिल्ली में रहकर कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रही थी। उसी समय उसकी मुलाकात शशांक से हुई जो MTC कर रहा था। कैंटीन से शुरू हुई दोनों की मुलाकातें धीरे धीरे पार्क और मॉल में होने लगी। एक दिन रेस्तरां में कॉफी पीते हुए शैली ने शशांक से अपने प्यार का इजहार किया। तब शशांक ने उसे अपने बारे में बताया कि वह एक मध्य वर्गीय परिवार से संबंध रखता है। उसके पिता एक सरकारी मुलाजिम है जो 2 साल में रिटायर हो जाएंगे। घर में माँ और एक छोटी बहन आकांक्षा भी है। मेरा तुम्हारा तो कोई मैल ही नहीं है। तब शैली उसके कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए बोली, मैं तुमसे कोई अलग थोड़ी ही हूँ। आज से वह सब मेरे अपने है। शैली के मुंह से इतनी प्यारी बातें सुनकर तो वह नियाली हो गया। शशांक को जॉब मिलते ही उसके माता पिता वधू तलाश करने लगे। तब शशांक ने उन्हें शैली के बारे में बताया। शैली ने जब अपने पिता को शशांक के बारे में बताया तो वे बहुत खुश हुए कि बेटी संस्कारी परिवार में जा रही है। शकुंतला जी तो अपनी बराबरी का दामन लाना चाहती थी, लेकिन बेटी के आगे उन्हें झुकना पड़ा। एक दिन महेंद्र नाथ जी सब परिवार
संसार के घर पहुंच गए। दोनों परिवारों में बातचीत हुई। संसार के पिता माणिक सुंदर जी ने हाथ जोड़कर इतना ही कहा कि बेटी को बस 2 कपड़ों में विदा कर दीजिएगा, हमारे लिए यही बहुत है। जी भाई साहब, शैली हमारे घर में बेटी बनकर ही रहेगी। साई लेकर आती संसार की माँ सुंदरा जी पति के समर्थन में बोली तो महेंद्र नाथ जी भाव विभोर हो गए। शुभ मुहूर्त में शैली का विवाह संसार के साथ हो गया। समधी के मना करने के बाद भी महेंद्र नाथ जी ने बेटी को देने में कोई कमी नहीं की। ससुराल आकर शैली बहुत खुश थी कि अब वह हमेशा संसार के साथ रहेगी। सप्ताह भर बाद संसार अपने काम पर जाने लगा। कुछ दिनों तक तो सब अच्छा रहा। फिर एक दिन संसार ने शैली से कहा कि दिन भर लैपटॉप पर बैठी रहती हो, कभी कभी किचन में जाकर माँ की हेल्प भी कर दिया करो। अक्सर तो स्कूल रहती है लेकिन तुम तो घर पर। वह तुन कर बोली, यार इन कामों के लिए एक नई सार नौकर रख लो, लेकिन मुझे बोर मत करो। संसार चुप रह गया। एक दिन आकांक्षा ने शैली का लिपस्टिक क्या उठा लिया। वह तो भड़क उठी।